सर, शिवसेना उत्तर भारतीय विभाग की तरफ से आपको जो उत्तर भारतीय समाज का जो इतनी बड़ी जवाबदारी दी गई है, आपको जो नेतृत्व करने का, और किस तरह से आप उत्तर भारतीय समाज को न्याय दिलाएंगे और किस तरह से उनका नेतृत्व करना चाहेंगे? जी नमस्कार, जय महाराज। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे थाना विधानसभा उत्तर भारतीय मोर्चा में उप शहर संगठक थाने शहर का पद मिला हुआ है। और सबसे पहले मैं आभार ये भी करूंगा श्री नरेश मस्के साहब, थाने खासदार और जिला प्रमुख जो शिवसेना के हैं, और शशि यादव, उनका भी आभार करूंगा क्योंकि यहाँ से ही मुझे पद मिला है। नरेश मस्के साहब ने पद देते समय ये भी कहा है कि उत्तर भारतीय की इतनी बड़ी मोर्चा, उत्तर भारतीय की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है और आप उस हिसाब से लोगों को संभालिए, एकत्रित करने की कोशिश करिए। मेरा हमेशा से ये प्रयत्न रहा है कि ये उत्तर भारतीय तो मुझे अभी मिला है, लेकिन इसके पहले भी मैंने उत्तर भारतीय के लिए काफी लड़ा है। और मराठी का मुद्दा हो या कई चीजों का आप कहीं भी न्यूज पर देख सकते हैं, तो मैंने उनके लिए सपोर्ट किया है। और ये पद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ उत्तर भारतीयों के लिए ही लड़ूंगा। महाराष्ट्र किसी भी प्रकार के जातिवाद कोई भी व्यक्ति आके मुझसे बात कर सकता है, मैं सभी के समस्याओं पर चर्चा करूंगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से इस समय उत्तर भारतीय समाज को लेकर जिस तरह से उनको पर काफ़ी जिस तरह से दादागिरी या फिर हिंदी मराठी विषय को जिस तरह से लेकर चल रहा है, तो आप उन लोगों को लेकर किस तरह से न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे आप अपनी? देखिए, हिंदी मराठी एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से आज चल रहा है और जो लोग लोगों को बंटवारा बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, मैं एक तो उनसे अपील और दूसरा मैं कड़क शब्दों में ये भी कहूंगा कि इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और अपील ये कहूंगा कि आपस में ही बंटवारा करके कोई फायदा है नहीं। फिर हिंदू मुस्लिम बंटवारा, फिर उसके बाद हिंदू में हिंदी और मराठी का बंटवारा, फिर अभी नए नए आ जाएंगे तो फिर हिंदी में भी अलग अलग बंटवारा। इस तरह बंटवारा करके कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कोई इसमें राजनीति कर रहा है तो उसके ऊपर कानून से, और मैं महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर से, थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष जुमरे साहब से ये निवेदन भी करूंगा कि इस तरह से अभद्र व्यवहार करने वाले या जो हिंदी मराठी का मुद्दा लेके लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन सर, ये देखा जा रहा है कहीं न कहीं जिस तरह से हिंदी भाषी समाज को जिस तरह से आए दिन जिस तरह से उनके साथ घटनाएँ की जा रही है और उनके साथ जिस तरह से उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो उनको लेकर कहीं न कहीं और जिस तरह से आपको नेतृत्व दिया गया है, तो वो कहीं न कहीं आपकी ओर एक आशा की ओर देखेंगे, तो उनको आप किस तरह से विश्वास दिला सकेंगे उनकी सुरक्षा को? मैं सभी हिंदी उत्तर भारतीय मोर्चा को अपना अभिवादन देता हूं और ये भी कहता हूं कि मैं आप सभी के साथ दिन रात 24 घंटा सातों दिन मैं आप सभी के लिए अवेलेबल हूं। आप मेरे जनसंपर्क कार्यालय पर कभी भी कोई भी मुद्दा लेकर आ सकते हैं। और जहां तक रही बात है हिंदी और मराठी का जो विषय चल रहा है, ये धीरे धीरे शांत तो हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए, मराठी सीखना थोड़ा अच्छी बात है, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी सीख रहा हूँ और मराठी सीखने में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती मराठी करने के या सिखाने की कोशिश करता है तो पूरी तरह से निंदनीय है और पूरी तरह से गलत है। मैं सभी उत्तर भारतीय की तरफ से, उनके बिहाफ पर थाने शहर का जो उप शहर प्रमुख बनाया गया है, मैं सभी थाने उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से सभी पब्लिक का आह्वान करता हूँ। जो भी जिसको भी कोई भी समस्या हो, आप मेरे पास आ सकते हैं। और मराठियों से खास करके मेरा ये अपील भी है कि आपस में ही लड़के कोई फायदा नहीं है। आप सभी जनता जनार्दन है। राजनेताओं का काम, लड़वाने का काम जो चल रहा है इस समय महाराष्ट्र में, वो चलता रहेगा। लेकिन आपके भाई बंधु, आप एक दूसरे से संपर्क में रहिए और भाई बंधुओं को बना के रखिए। धन्यवाद।